दोस्तों, आज हम एक अपडेट लेकर आए हैं। चैनल पर अभी एक जो वीडियो मैंने डाला था जिसमें सेड मैप के माध्यम से जनगणना के लिए तकनीकी सहायक की जो भर्ती हो रही थी, उसमें उसके नियम में योग्यता में बदलाव आया है। तो हम इस वीडियो में जल्दी से जानते हैं कि वो क्या बदलाव है। ये हमारा एक चैनल है जिसमें हमने एक्सेल का एक कोर्स स्टार्ट किया है। पहला वीडियो आउट हो चुका है, तो आपको यदि अच्छा लगे तो इसको देख सकते हैं। इसमें हम कोर्स में छोटे-छोटे वीडियोज़ में हम उसकी जानकारी देंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे इंटरव्यू वगैरह के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नवीन योग्यता जो डिसाइड की गई है, उन नवीन योग्यता में आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम जो है द्वितीय श्रेणी अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि पीजीडीसी आपके पास होना चाहिए। और आपकी जो डेटा एंट्री की जो स्पीड है 1000 कीज डिपर्सन होना चाहिए 1 घंटे में। ये गति अनिवार्य की गई। कहने का मतलब आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। तो ये बेसिकली इनका जो है क्राइटेरिया है। आवेदन कैसे करें? तो सेडमैप के पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। ये जो लिंक है आप लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको उस पेज पर चला जाएगा जहाँ पे आपको आवेदन करना है। हम इसका लाइव डेमो भी अभी देखेंगे इस वीडियो में। चयन प्रक्रिया क्या होगी? जब आप एक बार आवेदन कर देंगे तो आपके जो भी दस्तावेज आपने अपलोड किए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा और यदि नियम अनुसार आपके दस्तावेज पाए जाएंगे तो आपको कॉल करके जिला स्तर पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और आपकी जो वो वेबसाइट पे आपने जो अपलोड किए गए हैं आपकी डिग्रीज वगैरह उसका सत्यापन किया जाएगा और आपकी जनरल कंप्यूटर का नॉलेज चेक किया जाएगा और यदि ये इंटरव्यू सही होता है तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। संपर्क करने के लिए सेडमैक की जो वेबसाइट है आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप जो है वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम आ जाते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट पर देखते हैं कि कैसे हम आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो वेबसाइट है वो sedmapindia.mp.gov.in ये वेबसाइट है। कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आपकी ओपन होगी। या फिर आप एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम गूगल पे गूगल में जाके यहाँ पर सेड मैप टाइप कर दें। तो जो पहली लिंक आएगी उस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कैरियर वाले ऑप्शन पे जाके हम जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से जो पेज ओपन हो जाएगा। फिर क्लिक हियर फॉर वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेडमैप के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज वो आ जाएंगी। तो देख व्यू ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखिए जितनी भी सेडमैप के द्वारा 47 जॉब्स हैं वो सब आने लगे हैं। हम अभी जो है आप अन्य जॉब्स भी देख सकते हैं। हमें देखना है नरसिंहपुर के लिए जनगणना का, तो हम 37 मोर पर क्लिक करें। यहाँ पर भी हमें नहीं दिख रहा है। 27 मोर इस बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी हमें नहीं दिख रहा है। फिर हमने 17 मोर पर क्लिक किया तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट तकनीकी सहायक जनगणना, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बताएंगे कि क्या डिटेल है इसकी। सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही आप इसमें इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आई एम इंटरेस्टेड करेंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं या फिर आप ये तो ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं यहाँ यहाँ पर आप अपना मिस्टर मिसेज मिस कर सेलेक्ट करके यहाँ पर नाम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, यहाँ पर ईमेल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पर आधार नंबर, आप कहाँ के रहने वाले हैं, करंट लोकेशन आप डाल दीजिए। यहाँ आपकी प्रेफर्ड लोकेशन कहाँ होनी चाहिए वो आप यदि जॉब कर रहे हैं तो चूंकि ये नगर पालिका क्षेत्र और तहसील क्षेत्र, तहसील कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय और जिला मुख्यालय के लिए है
तो आप तहसील के लिए चुनना है तो तहसील का नाम डाल दीजिए और जहाँ के आप निवासी वहाँ का, और वहाँ वहीं चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लिख दें, जैसे मान लीजिए मेरा एमएससी है तो मैं एमएससी लिख दूंगा, पेड लिख दूंगा, एमएससी केमिस्ट्री, कॉमा। उसके बाद मैंने यदि पीजीडीसीए किया है तो मैं पीजीडीसी लिखूंगा, कॉमा। यदि मैं सीपीसीटी क्वालिफाइड हूँ तो सीपीसीटी लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेट स्किल में आप टाइपिंग आती है या जो भी आप सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो वो आपसे स्किल्स यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आपका यदि कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ईयर्स में 1 2 3 लिख सकते हैं, नहीं है तो 0 लिख दें। करेंट सैलरी आप कितनी प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप काम कर रहे हैं तो वो करेंट सैलरी लिख दें, कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। कुछ यदि कोई नोटिस पीरियड हो आपका तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। ये सब स्टार नहीं लगा है इन सब फील्ड्स में तो ये आप भर सकते हैं या नहीं नहीं भर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप जो रिज्यूम है वो आप यहाँ पे अपलोड ब्राउज करके और आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट करेंगे और आप अपलोड कर दीजिए रिज्यूम को, और ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद आपको सेडमैप के द्वारा कॉल आएगा शॉर्टलिस्ट होने पर और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।